कॉकरोच जनता पार्टी आजकल बहुत सुर्खियों में है। 5 से 6 दिनों में लगभग 2 करोड़ फॉलोअर गेन करना बहुत बड़ी बात होती है। और आप भी सोच रहे होंगे कि इस कॉकरोच जनता पार्टी में कुछ तो है जो लोग इतनी ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं वही मैनिफेस्टो बाकी के राजनीतिक पार्टियों के भी हैं। रोजगार आरक्षण सिस्टम में बदलाव, इसमें भी वही है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। फिर इतने कम दिनों में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को पछाड़ करके कैसे आगे निकल गया? तो सीधा और स्पष्ट जवाब है कि भारी फर्जीवाड़े की बदौलत। जी हाँ, सही सुना आपने। जी हाँ, प्रमोशन लगाकर, फॉलोवर खरीद करके, बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में इसको ट्रेंडिंग करा करके इसका फॉलोअर गेन किया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि सीजेआई के बयान के विरुद्ध और नीट पेपर लीक के विरुद्ध यह मूवमेंट है तो आप गलत हैं। नीट पेपर लीक और सीजेआई के बयानों को आधार मानकर 7 से 8 वर्षों की प्री प्लानिंग को आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है। विपक्ष और देश विरोधी ताकतों द्वारा कई नाकाम कोशिशों के बाद अब जेएनजी को भड़काने और देश जलाने जैसे आखिरी शर्मनाक कोशिश की जा रही है। लोकपाल बिल के नाम पे आंदोलन करके मुख्यमंत्री बना जा सकता है। सरकार के विरुद्ध किसान आंदोलन करके किसान बिल को वापस किया जा सकता है। तो सीजेआई और शिक्षा मंत्री को भी हटाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ सीजेआई का बयान तो बहाना है, असल में देश में आग जो लगाना है। हालांकि सीजेआई ने अपने सफाई में ये कहा है कि हमने देश के युवाओं के प्रति ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है और ना ही देश के युवाओं के प्रति हम ऐसा गंदा सोच सकते हैं। हमने कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का उपयोग उन लोगों के लिए किया जो सिस्टम में गलत तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से आकर के सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि एक प्रतिष्ठित और जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए और इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। सबसे बड़ा सवाल है कि आज की युवा पीढ़ी इस मूवमेंट को अपने हक की लड़ाई मानकर अंधे दौर में दौड़ रही है। उन्हें अपनी आंखें खोलकर और दिमाग से सोचने की जरूरत है। ये सोचने वाली बात है कि इस मूवमेंट को खड़ा करने वाले अभिजीत दीपके तथा उसके 2 अन्य साथी जो विदेशों में बैठ करके इस मूवमेंट को हैंडल कर रहे हैं और आप और हम सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देश के प्रति यह कैसी देशभक्ति और युवाओं के प्रति यह कैसी सहानुभूति है कि यूएस और यूके में बैठ करके, जर्मनी में बैठ करके आप इस मूवमेंट को चला रहे हो। अगर आपको इस मूवमेंट को सफल बनाना है, सच में आप युवाओं के चहेता हो, युवाओं के बारे में आपको चिंता है, तो आप युवाओं के बीच में आओ, धरातल पे आकर के आंदोलन करो। इस देश में बहुत ऐसे आंदोलन किए गए हैं और वह आंदोलन सफल भी हुआ है। इससे पूर्व किसान आंदोलन को भी देख लीजिए, मजबूरन सरकार को पीछे हटना पड़ा और किसान बिल को वापस लेना पड़ा। तो आंदोलन धरातल पे होता है, सोशल मीडिया पे भड़काऊ भाषण देकर के नहीं किया जा सकता है। देश की युवा पीढ़ी को यह सोचना और समझना पड़ेगा कि अभिजीत दीपके सहित जितने भी इस मूवमेंट में लोग संलिप्त हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं और इस काम का पैसा आम आदमी पार्टी देती है। ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं, विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और इसके लिए इनको भर भर के पैसे दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। यानी कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद लगा करके तख्ता पलट करवाना, देश में अशांति फैलाना, युवाओं को भड़काना, कुछ भी करके मूवमेंट को जारी रखना है, यही इन लोगों की नीति है। और ये लोग किसी भी युवा की आवाज नहीं है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। आज से नहीं, लगातार 7-8 वर्षों से ये लोग आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया हैंडल का काम करते हैं और आज भी ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजी रोजगार में लगे हुए हैं। सच पूछिए तो आपके भविष्य की चिंता इन्हें नहीं है, इनको अपने भविष्य की चिंता है और ये लोग अपने भविष्य के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं यूके, यूएस और जर्मनी में बैठ करके। ये समझने की जरूरत है कि इसके पूर्व में भी केजरीवाल ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे जेएनजी को भड़काया जा सके, जेएनजी को रोड पे उतारा जा सके और तख्ता पलट करने जैसी स्थिति पैदा की जा सके। इस मूवमेंट का असली मास्टरमाइंड केजरीवाल है, वही केजरीवाल जिसको दिल्ली की जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया और वही केजरीवाल जो कई आरोपों में संलिप्त है। इसलिए ऐसे कालनेमियों से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।